औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नौउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग जो है वो तकरीबन 81 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा आज हमारा पार्ट नंबर 82। अब तक जो है मैं आपको बता चुका उरूफ़ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, क्या अमल करते हैं। फिर मैं आपको ये भी बता चुका बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात, लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात, मिन के मुख्तलिफ इस्तेमालात, इला के मुख्तलिफ इस्तेमालात, अला के मुख्तलिफ इस्तेमालात, हत्ता के मुख्तलिफ इस्तेमालात, और फिर जो है वो अन का एक इस्तेमाल मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है फ़ी के मुख्तलिफ इस्तेमालात के ऊपर। पहला इस्तेमाल बता दिया था, फिर दूसरा इस्तेमाल जब मैंने आपको बताया तो मैंने कहा इसकी मिसाल जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे जो है वो समझेंगे और आगे हल करेंगे। तो आज हमारा जो मौजू है वो यही वाली तरकीब है, यानी इसकी ये जो फ़ी लिल इस्तिलाई जो है ना, इसकी हम लोग तरकीब मतलब ये इसकी नहीं मतलब इसकी मिसाल की हम लोग तरकीब जो है वो करेंगे। और इसकी मिसाल ये है कि नहवु क़ौलिही तआला ला उसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन नख़्ल, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है इसका माना ये है कि और ज़रूर मैं तुम्हें खजूर की टहनियों पर सूली दूंगा, ठीक है। इसका माना ये है, ये कुरान पाक की आयत है और कुरान पाक में ही जो है ना इसको मज़कूर किया गया है। अब जो है वो अब हम लोग क्या तरकीब कैसे करेंगे, इसके नहवू को तो हम बना देते हैं मुदाफ जनाब, ठीक है। क़ौल जो है ये मज़दर है, ये मैं आपको कई मरतबा बता चुका। अब मज़दर से मुश्तक़ जो है वो अफ़आल जो होते हैं उनका भी मक़ूला तलाश करते हैं और मज़दर के लिए भी आप मक़ूला तलाश करते हैं। तो आपने इसको मुदाफ़ इलैह बना दिया। क़ौल के नीचे लाम के नीचे आप ज़ेर इसी वजह से पढ़ लें क्योंकि ये मुदाफ़ इलैह भी बन रहा है, और ये आप तनवीन क्यों नहीं पढ़ लें क्योंकि ये मुदाफ़ भी है, आगे के लिए मुदाफ़ है। अब हू ज़मीर है और आगे तआला है। हू ज़मीर जो है ना ये मारफ़ा है, आपने इसको बना दिया ज़ुल्हाल, और तआला फ़ील है और ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब है, और इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राज बसुए ज़ुल्हाल इसका फ़ाइल। फिर तआला फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होकर ये बन जाएगा ज़ुल्हाल का हाल, यानी हु ज़मीर जो ज़ुल्हाल बने ना, यानी ही ज़मीर ज़ुल्हाल और ई ज़मीर का आल बन जाएगा ये ना। फिर ज़ुल्हाल अपने हाल से मिलकर फिर ये बन जाएगा क़ौल मज़दर का मुदाफ़ इलैह फ़ाइल, क़ौल मज़दर का मुदाफ़ इलैह फ़ाइल बनेगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ छोड़ दें, अब इसका मक़ूला तलाश करने के लिए चलते हैं आगे। ला उसल्लिबन्नकुम, अच्छा ये लाम जो है वो आपको पता है ताकीद के लिए है, और बन्ना ये जो नून जो है ना नून ये तो ताकीद नून ताकीद सकीला है ना, तो हम लोग कहेंगे ये फ़ेल मुदारे बा नून ताकीद सकीला है, और ये जो है वो सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, और इसमें जो है वो अना ज़मीर इसका फ़ाइल है, ठीक है ना। ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा तो अना ज़मीर इसका फ़ाइल है, और ये नून ताकीद के लिए होता है। इसकी पूरी गिदान होती है, फ़ेल मुदारे बा नून ताकीद सकीला भी होती है, फिर खफीफ़ा भी होती है। तो ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है और इसमें अना ज़मीर इसका फ़ाइल है। और कुम ज़मीर जो है ना, ये कुम ज़मीर जो है ये है मनसूब मुत्तसिल, ये मफ़ूल बन रही है, ये जमा मुज़क्कर आज़िर की ज़मीर है, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल। अच्छा, फ़ेल भी मिल गया, फ़ाइल भी मिल गया, मफ़ूल भी मिल गया। अब फ़ी जो है ये हर्फ़ जर है जिसकी मिसाल पेश की जा रही है यहाँ पर कि ये फ़ी जो है वो किस माना में है, ये पर के माना में, इस्तिला के माना में, यानी खजूर की टहनियों के ऊपर सूली दूंगा ना, यही मैंने आपसे कहा। तो ये जुज़ू जो है ना, ये जुज़ू जो है वो टहनियों को कहा जाता है, ये जो है ना वो उसकी जमा है। और अन्नख्ल जो है ना ये हो गया मुदाफ़ इलैह, जुज़ू को मुदाफ़ बनाएं आप, अन्नख्ली को मुदाफ़ इलैह बना दें, और फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये बन जाएगा फ़ी हर्फ़ जर का मजरूर, और फिर जार अपने मजरूर से मिलकर ये बन जाएगा ला उसल्लिबन्ना फ़ेल का ज़र्फ़े लग़्व, और फिर ला उसल्लिबन्ना फ़ेल अपने फ़ाइल, अना ज़मीर इसका फ़ाइल है, कुम ज़मीर मफ़ूल है, फिर ला उसल्लिबन्ना
ورنہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول مصدر کا مقولہ بنے گا۔ آپ وہی تو تلاش کر رہے تھے، تو قول مصدر پھر اپنے مضاف الیہ فاعل اور اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب یہ بن جائے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر وہی مثال مبتدا محذوف کی خبر، اور پھر مثال مضاف وہ ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، یعنی استعلاء کی مثال پیش کی جا رہی ہے تو راجع بسوئے استعلاء۔ پھر مثال مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 82 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔